सवाल नंबर 4। देखो ये दे रखा है, इसमें आकृति हम पहले बना लेते हैं। देखो इसमें एक किरण तो यूं दे रखी है, ये एक किरण यूं ना, और एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। इसको एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, यहाँ पे ये ओ बिंदु है। ये बिंदु कौन सा है? ओ। ठीक है ना, ऐसे दे रखा है इसने। और सिद्ध ये करना हमको, सिद्ध क्या करना है? देखो x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये दे रखा है ना। और सिद्ध करना कि ए ओ बी, रेखा ए ओ बी बराबर ए ओ बी एक रेखा है क्या? ए ओ बी एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। अब सवाल को समझ लो, इसने यह चित्र दे रखा, चित्र में क्या कह रखा? ये कोण बन रहे एक्स वाई, कोण बन रहे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ऐसे बन रहे हैं। और इसने ये भी दे रखा है एक्स प्लस वाई का मान किसके बराबर है? डब्ल्यू प्लस जेड के, यानी इन दोनों का मान बराबर है इन दोनों के। सवाल में दे रखा है एक्स और वाई को जोड़ोगे ना तो वो डब्ल्यू और जेड के बराबर है। तो सिद्ध करो कि ए ओ बी एक रेखा है क्या? ये ए ओ बी, ये ओ रहा और ये बी, ये एक रेखा है क्या? अरे अगर हम तुम्हें पता ना एक रेखा होती है तो उस पे बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है ना। एक रेखा पर सभी बनने वाले कोणों का योग क्या होता है? 180। इसका उल्टा सोचो, अगर सभी कोण 180 है तो वो क्या होगी? एक रेखा। एक रेखा है तो उस पे बनने वाले सभी कोण होते हैं 180 रेखिक कोण। उल्टा सोचें, अगर एक इस पर बनने वाले सभी कोण 180 है तो ये फिर क्या होगी? एक रेखा। तो यदि हम ये सिद्ध कर दें कि ये दोनों का योग 180 है या फिर डब्ल्यू जेड का योग 180 है तो निश्चित क्या होगी? वो एक रेखा। हमने रेखिक कोण युग में समझा ना, अगर किसी रेखा, कोई रेखा है उस पर कई सारे कोण हैं और उन सबका जोड़ 180 है तो वो क्या कहलाता है? रेखिक कोण युग्म। ठीक है ना। हमको सिद्ध करना उल्टा, ये एक दो या तीन सभी जो भी कोण है उन सबका योग 180 है तो निश्चित है ये वाली क्या होगी? एक रेखा होगी, क्योंकि ऐसा सिस्टम एक रेखा पर ही हो सकता है। तो अब देखिए सवाल करते हैं। अब बताओ जो भी है इन सबका योग क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन सबका योग तो हमको पता है 360 होता है ना। और किसी बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। 360 होता है। अब थोड़ी आवाज आ रही है इसलिए मैं इस वीडियो को पॉज करूंगा बाद में। तो हमको पता है इन चारों का योग, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। लेकिन हमको यह भी पता है इस x प्लस वाई और z प्लस डब्ल्यू दोनों क्या है? बराबर है। x प्लस वाई किसके बराबर है? z प्लस डब्ल्यू के। हमको यह पता है इन चारों का योग 360 होता है, लेकिन सवाल में दे रखा x प्लस वाई किसके बराबर है? z डब्ल्यू के। तो देखो जब कोई चीज बराबर होती है ना तो हम x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू जेड या डब्ल्यू जेड की जगह क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। तो जैसे मैं x प्लस वाई ये तो ऐसे ले लेता हूं, इस जेड डब्ल्यू की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई लिख सकते हैं ना। अरे क्योंकि दोनों बराबर है तो x प्लस वाई की जगह डब्ल्यू जेड या डब्ल्यू जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई। तो मैंने चेंज एक को करना, दोनों को नहीं करते, ध्यान रखना। तो इस जेड डब्ल्यू को क्या लिख दिया? x प्लस वाई बराबर 360। अब देखो कितने x प्लस वाई जोड़े हो गए? दो। तो दो जोड़े हो गए ना, दो जोड़े हो गए x प्लस वाई के बराबर 360। दो से काट दो इसको, कितनी बार कट गया? ये 180 है ना। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। यानी कि यही तो देखो इन दोनों का योग क्या हो गया? 180 डिग्री। यदि किसी रेखा पर कोण 180 डिग्री होता है तो वो कोण क्या कहलाता है? रेखिक कोण। रेखिक कोण है ना, यानी ये रेखिक कोण है, मतलब ये क्या है? ये ए ओ बी। अरे रेखिक कोण रेखा पर तो बनता है,
ऐसी कोई रेखा जिस पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 हो, क्या कहलाता है वो? रैखिक कोण। इसका मतलब रैखिक कोण किस पर बनता है? रेखा पर। अर्थात ये ए ओ बी क्या हो जाएगी? अतः ए ओ बी एक क्या होगी? रेखा होगी। ए ओ बी एक रेखा होगी। एक बार देखो, ये सवाल में दे रखा है कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? डब्ल्यू जेड के। ये इन दोनों का योग इन दोनों के बराबर है, दे रखा है। हमसे पूछ रहा एओबी है ना, ये एओबी एक रेखा है क्या? देखो जो भी दे रखा पूछा उस बात लगे, लेकिन हमको ये पता इन सब का जोड़ क्या होता है। किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग हमको पता है 360 होता है ना। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है? ये एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? वाई प्लस जेड के। तो हम एक्स प्लस वाई की जगह वाई प्लस जेड या वाई प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई, दोनों में से एक को चेंज करना। तो हमने y प्लस जेड की जगह क्या लिख दिया? x प्लस वाई लिख दिया। ऐसा करने से कितने समूह हो गए? x प्लस वाई के 2 समूह हो गए। बाकी उतार लो, 2 से कट गया 360, 180 बार, अर्थात x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 180। और एक रेखा पर दो कोण का जोड़ यदि 180 हो तो वो क्या कहलाता है? रैखिक कोण। अब ये कोण रैखिक है तो वो किस पर बनते हैं? रेखा पर ही बनते हैं। अतः कह देंगे कि ये वाली ना ए ओ बी एक रेखा होगी। ठीक है ना। ये सवाल नंबर था शायद चौथा। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 5वां। इसको तो मिटा देते हैं। सवाल नंबर 5 पे आ जाओ। देखो सवाल नंबर 5वां देखो, थोड़ा सा कि ये टेक्निकल सवाल है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा अच्छी तरह दिमाग लगा के समझना। देखो ये चित्र देखा, देखो सब में चित्र में, पूरी रामलीला चित्र में आ जाती जाता है। हिंदी ज्यादा पढ़ने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती फिर, अगर चित्र समझ गए तो। देखो ये रेखा है, इसमें पी क्यू, ठीक है। इसमें लंब है कोई आर 90 डिग्री, और ये एस कोई रेखा है एस। और क्या कह रहा देखो ये, ठीक है ना। और ये सिद्ध करवा रहा कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है ना। ये वो सिद्ध करवा रहा है। अब देखो इसको तो मैं हटा देता हूं। देखो चित्र में सब चीजें, इसमें हिंदी में पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। देखो समझ लो। देखो ये ऐसे दे रखा, एक रेखा पी क्यू, उस पर ये लंब बना हुआ है। ये क्या कौन सा पॉइंट था भाई? ओ था ना ये तो। ये पॉइंट था ओ, और लंब है ये बीच की एक रेखा, और सिद्ध करो कि आर एस का मान 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये उत्तर लाना तुम्हें। अब मैं इसको नंबर डाल देता हूं थोड़ा। ये इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, है ना। ये तीनों कोण 3 नंबर हो गए। अब एक चीज बताओ, तीनों कोणों का योग क्या होता है? किसी भी एक रेखा पर बनने वाले 1 2 3 हो 4 हो कितने भी हो। ये है कौन सा? 6.1 का 5वां सवाल। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 सभी का योगफल क्या होता है बताओ? 180 होता है ना। एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 180। अब देखो, अगर मान लो हमें, चूंकि देखो पीओएस का मतलब पीओएस यानी कोण 1, पीओएस का मतलब हो गया कोण 1। ये यहां पे माइनस में लाना है, तो इसको माइनस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये प्लस का है, तो हम क्या करें? मान लो दोनों तरफ माइनस, ये क्या नाम से इसको, कोण 2 बार कोण 1 को घटा दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा? खुद देखो पीओएस किस में? माइनस में है। पीओएस मतलब कोण नंबर 1, इसको माइनस में चेंज करना है। तो ये तो एक तो प्लस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस के 2 से घटाना पड़ेगा। तो यदि हम दोनों साइड 2 कोण 1 से घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो किसी भी समीकरण में हमें ये सिद्ध करने के लिए हम किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं, किसी को भी घटा सकते हैं, किसी का भी भाग दे सकते हैं, किसी का भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड। अगर दाएं साइड करते हो तो बाएं साइड भी करना पड़ेगा, ऊपर करते हो तो नीचे भी करना पड़ेगा। सॉरी। अब किसी भी संख्या से दोनों साइड प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन दोनों साइड, एक साइड करोगे तो गलत हो जाएगा। तो मान लो हम दोनों साइड 2 कोण 1 घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इसमें से क्या घटा दिया हमने?
कोण कोण एक के दुगुने से, कोण एक के दुगुने से घटा दिया, तो 180 को भी घटाओ, इस 180 को भी घटा दो किससे, कोण एक के दुगुने से। कोण एक के दुगुने को दोनों तरफ हमने घटा दिया, देखो दोनों साइड घटा रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साइड घटाते हैं तो फर्क पड़ता है। अब ऐसा हमने क्यों किया बताया ना मैंने, देखो ये पीओएस किसका लाना, माइनस का, पीओएस का मतलब कोण नंबर एक, तो ये माइनस का कब आएगा, देखो कोण एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ये एक बार है ना, 2 में से 1 बार गया तो 1 बच जाएगा ना माइनस का, तो इसको माइनस करने के लिए ऐसा किया हमने। अब ऐसा करने से देखो ये तो कोण 2 प्लस कोण 3 तो ये आ गया, 2 कोण एक, ये कोण एक कितनी बार है, 2 बार, और ये कोण एक कितनी बार है, 1 बार, आगे कोई संख्या नहीं होती, मतलब एक ही होता है। कोण एक यह कितनी बार है, 2 बार, यहां कोण एक कितनी बार है, 1 बार, तो 2 बार में से 1 बार गया तो क्या बच गया, ये वाला बच गया, कोण एक बच जाएगा 1 बार, एक को लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कोण एक बच जाएगा 1 बार, ठीक है ना, इधर वाला बचेगा ना, अरे 2 में से ये 1 गया तो कोण एक ये कितनी बार है, 2 बार, ये कोण एक कितनी बार, 1 बार, ये 2 बार में से 1 बार गया तो 1 बार बच गया ना, ये माइनस वाला, तो ये माइनस में पीछे वाला, इसमें तो देखो कुछ कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा कुछ, इसमें कॉमन आ रहा देखो 2 का भाग दो, 2 का 180 में दोगे तो 90 माइनस 2 से 2 कट गया तो कोण एक। अब इस 2 को इधर ले आओ, देखो 2 यहां पे गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो क्या लग जाएगा उसका भाग, यानी कि 1/2, बाकी तो ऐसे कैसे उतार लो, कोण 2 प्लस कोण 3 माइनस कोण 1 बराबर 90 माइनस कोण 1, ठीक है ना, इस 2 यहां पे गुणा था, यहां क्या लगा दिया भाग। अब देखो 1/2, अब बताओ 2 प्लस 3 को हम क्या कह सकते हैं, 2 और 3 को हम क्या कह सकते हैं, पूरा नाम बोलो, 2 और 3 को हम कह सकते हैं QoS, 2 और 3 को हम कोण QoS, माइनस कोण 1 को क्या कह सकते हैं, कोण 1 को क्या कह सकते हैं, PoS, कोण PoS बराबर 90 में से तुम देखो इधर 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो गया, पूरा 90 डिग्री है ना, इस पूरे 90 डिग्री में से कोण 1 घटा दोगे, इधर का पूरा देखो ये 90 डिग्री है तो इधर का भी 90 डिग्री है, इधर के पूरे 90 डिग्री में से कोण 1 घटा दोगे तो कोण 2 बचेगा ना, इस पूरे 90 डिग्री में से तुम कोण 1 घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, इधर का कोण 2 का मतलब है इसका नाम क्या हो गया, ROS, कोण ROS, यही तो हमको लाना है, थोड़ा उल्टा, ROS ये आ गया बराबर 1/2 ये रहा, QoS ये रहा, और PoS ये रहा, ये उल्टा या उल्टा सुल्टा बात एक ही हुआ ना, इसको तुम ऐसे लिख दो चाहे से, इसका उल्टा कर दो, कोण ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट में कोण QoS माइनस कोण PoS, बात एक ही, उसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। दोबारा देखो, दोबारा समझ लो पूरे, कोई थोड़ा सा कठिन टेढ़ा सवाल, इसलिए एक बार और समझ लो इसको अलग से ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने बताया इसमें एक वो लाइन जा रही थी ना, इसको ले लेते हैं वापस सवाल को, देखो ये सवाल है, इसमें दे रखी एक लाइन तो जा रही है, क्या नाम है इसका, P, इसका नाम है P और इसका नाम है Q, ये है बीच में O बिंदु, यहाँ पे एक लंब बना हुआ R, ये लंब है 90 डिग्री, और ये बीच की रेखा है S, ठीक है ना, ऐसे, और इसमें क्या दे रखा, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QoS प्लस कोण PoS, इधर लिख दें इसको, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QoS माइनस कोण PoS, ये हमें उत्तर लाना है, ठीक है ना, ये उत्तर हमें लाना है। तो मैंने क्या बताया, एक बार देखो, एक बार देखिए, इसको मैं नंबर डाल देता हूं 1 2 3। अब ये बताइए कोण 1 2 3 का मान कितना होता है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होता है 180, ठीक है ना, 180 होता है।
अब हम इसमें से दोनों साइड, दोनों पक्षों में से क्या है, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में दो कोण एक घटाने पर, दोनों साइड से घटा दो। तो कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन में से क्या घटा दे, दो कोण एक इधर भी घटा दे, 180 में से भी दो कोण एक इधर से घटा दे। अब दो घटाएंगे तो इधर तो क्या बच गया, ये कोण दो प्लस कोण तीन, दो कोण, ये कोण एक कितनी बार है, 2 बार, और ये कोण एक कितनी बार है, 1 बार। तो 2 बार में से 1 बार गया तो इधर एक बच गया ना, यानी कोण एक बार बच जाएगा। बराबर इसमें कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे 90 बच गए, 2 से 2 कट गया तो कोण एक बच गया। अब देखो ये जो 2 है, इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा हो रहा है तो इधर उसका भाग लग जाएगा, 1/2। क्या बच गया, कोण 2 प्लस कोण 3 माइनस 1 बराबर 90 माइनस कोण 1। अब ये तो 1/2 है ही। बताओ कोण 2 प्लस 3 को क्या कह सकते हैं हम, कोण 2 प्लस 3 को क्या कह सकते हैं हम, QoS। 2 प्लस 3 को कह सकते हैं कोण QoS, माइनस कोण 1 को क्या कह सकते हैं, PoS, कोण PoS बराबर 90 में से कोण 1 घटा दो, ये पूरा 90 डिग्री है, इसमें से ये कोण 1 घटा देंगे ये वाला, तो क्या बचेगा, कोण 2। 2 का पूरा नाम क्या है, 2 बचेगा ना, का नाम है इसका 2 का पूरा नाम है ROS, कोण ROS। अब इसको ए से लिखो, चाहे ए से लिखो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आगे लिख दो, कोण ROS बराबर 1/2 कोण QoS माइनस कोण PoS। ये तो हमने केवल डबल बार लिखा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़े से ध्यान रखना इसमें नंबर के आधार पे। ये आपका सवाल नंबर हो गया शायद 5वां सवाल, और बच रहा लास्ट, वो भी ले लेते हैं। लास्ट का सवाल और है, देखो इसमें दे रखा, देखो क्या दे रखा है, एक XYZ 64 डिग्री है, कोई रेखा है, ये ऐसे देखो, ये XYZ, ये रेखा कितनी है, 64 डिग्री। ये कह रहा है XY को P बिंदु तक बढ़ाओ, इस XY को आगे बढ़ा दो, कहां तक, P बिंदु तक, ठीक है। और आकृति खींचिए, यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, ZYP इस कोण को समद्विभाजित कौन कर रही है, YQ, एक YQ रेखा इसको क्या कर रही है, समद्विभाजित, मतलब ये वाला कोण क्या है, बराबर। तो बताओ XYQ, तो आपको निकालना है एक तो क्या, XYQ, कोण XYQ, और निकालना आपको प्रतिवर्ती कोण QYP, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अब इसको रख देते हैं, हमने सवाल पूरा समझ लिया है, नीचे जाने दो इसको, समझो। एक कह रहा है सवाल में, ये XYZ एक कोण बना हुआ है, उसमें XY को आगे तक बढ़ा दो, P तक बढ़ा दिया। अब एक रेखा YQ, ये YQ क्या कर रही है, ये ZYP को ZYP का क्या कर रही है, उसको समद्विभाजित कर रही है, अर्थात ये दोनों कोण क्या है, बराबर, ठीक है ना। मैं इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, और ये दोनों देखो यहां पे दिया हुआ क्या लिख दो, पहले दिया है, एक तो ये दे रखा ना XYZ, कोण XYZ बराबर कितना, 64 डिग्री, ठीक है। और देखो कोण 1 और कोण 2 क्या है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, बराबर मान लिया, दोनों क्या है, X। वो सवाल में क्या रखा ना, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कोण बराबर हो गए। अब जो भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमको दोनों मान निकालने, लेकिन हमको यह भी पता है इन तीनों का योग क्या होता है, बताओ इन तीनों का योग क्या होता है। मैं इसको क्या मान लेता हूं, 3 नंबर, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको क्या लिख देता हूं, 3 नंबर। बताओ तीनों का योग क्या होता है, उपपत्ति में देखो, उपपत्ति में से सिद्ध नहीं करवा रहा है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हमको पता है 180 डिग्री होता है रेखिक कोण,
रैखिक कोण युग्म के हिसाब से हमको पता तीनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। जो जो मान हमारे पास में रख दो। अरे हमने एक और दो को तो क्या मान लिया x, ये भी x, ये भी x, तीन का मान तो ये तो दे रखा 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x x कितने हो गए 2x, इस 64 को उधर ले जाओ 180 माइनस 64, तो 2x बराबर क्या हो गया 180, कितना बच गया देखो ये 64 गए तो 100 देखो 60 80 112 ना 116 बच गए 4 4 70 ना 116 डिग्री। तो x बराबर क्या हो गया 116 बटे 2, मतलब कितने आ गए 2 पंजे 10 2 अंटे 16 58 डिग्री। यानी यहां पे कोण 1 और 2 क्या पूछ रहा है ये एक्स वाई क्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये कोण एक्स वाई क्यू। अब देखो एक्स वाई क्यू, ये एक्स वाई क्यू यानी ये वाला कोण पूछ रहा है, ये दोनों एक्स वाई क्यू में देखो एक तो ये आपके कोण 2 है, इसमें कोण 2 प्लस 64 डिग्री दोनों आ गए ना। एक्स वाई क्यू में देखो आपके कोण 2 और 64 दोनों आ गए, कोण 2 और कोण 3 आ गया, मतलब ऐसे मान लो। तो कोण 2 और कोण 3 का मतलब 2 का मान तो देखो हमको पता कितना आ गया 2 का, अरे 1 और 2 बराबर है कोण, यहां पे 1 और 2 बराबर कितना x का मान कितना 58, कोण 3 का मान हमें पहले से ही पता कितना 64, कितना आ गया जोड़ दो 58 64, देखो 110 और 12 122 डिग्री। एक उत्तर तो ये हो गया। एक सवाल और पूछ रहा है ये प्रतिवर्ती, क्या पूछ रहा है कोण क्यू वाई पी। मैंने प्रतिवर्ती का मतलब समझो क्या होता है, प्रतिवर्ती का मतलब है जो कोण हमें दे रखा उसको 360 में से घटा दो। तो क्यू वाई पी देखो क्यू वाई पी, ये वाला कोण कितना आ गया था, ये वाला हमारे आ गया ना कितना, अरे ये आ गया था 58, ये दोनों कोण कितने आ गए 58। क्यू आई पी मतलब 360 में से घटा दो किसको 58 को। अरे इसका वो प्रतिवर्ती पूछ रहा है, हमको पता ये 58 आ चुका है। एक कोण x का मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर दोनों क्या है x है, ये वाला भी 58 ये वाला भी 58, तो प्रतिवर्ती उस 58 को 360 में से घटा दीजिए तो आप क्या आ जाएगा 302 डिग्री। ये दूसरा उत्तर आपके हो गया। एक बार समझ लो जल्दी से, देखो ये वाला कोण उसने 64 डिग्री कह रखा है, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है, समद्विभाजित कर रही है रेखा, इसलिए बराबर है माना, दोनों क्या मान लिए x x, ठीक है। हमको ये पता तीनों का योग क्या होता है 180 होता है रेखिक कोण के हिसाब से, ये वाला x मान लिया ये वाला x मान लिया, x ये 64 है, तीसरा 64 दे रखा ना, तीनों को जोड़े x x 2x 64 उधर गया तो 116 बच गया, 2x मतलब x का भाग देंगे तो कितना 58, अर्थात x का मतलब है कोण 1 और कोण 2 दोनों कितने आ गए 58। अब तुमसे पूछ रहे थे एक तो एक्स वाई क्यू, इसमें 2 और 3 दोनों को जोड़ रहे हैं, कोण 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 का मान 58 आ गया हमारे, और 3 का पहले से 64 दे रखा 122, एक उत्तर ही हो गया। एक पूछ रहा तुमसे प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती का मतलब उसको 360 में से घटा दीजिए, 360 में से जो ये मान था ना कितना आ गया था कोण 1 58 घटा दो 302, ठीक है। तो ये आज आपका ये वीडियो हुआ, इसमें 6 पॉइंट एक पूरी हुई। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, है ना, वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे तो शेयर करना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।